ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरानी लोग और सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह बयान हाल के तनाव के बीच आया है जिसमें ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल सुविधाओं को नष्ट करने की बात कही थी। कलीबाफ ने जोर दिया कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा करेगा और किसी भी आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह पूरा मामला फरवरी के अंत में शुरू हुए ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब होर्मुज जलसंधि मध्य भी विवाद का केंद्र बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह पूरा विवाद 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए। ईरान ने इस पर तुरंत जवाब दिया और इजराइल के इलाकों तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ईरानी सेना ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने होर्मुज जलसंधि मध्य को बंद कर दिया, जो दुनिया के तेल निर्यात का बहुत बड़ा रास्ता है। इस बंदी से तेल की कीमतें बढ़ गईं और दुनिया भर में चिंता फैल गई। ईरान ने कहा कि दुश्मन के टैंकरों और सहयोगी जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने नहीं देंगे। मार्च के पहले हफ्ते में ईरान ने अपने हमले जारी रखे। उन्होंने इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों और पश्चिम एशिया में अमेरिकी संपत्तियों पर रोजाना मिसाइल दागी। कई तेल और गैस टैंकरों पर हमले भी हुए। इस बीच 9 मार्च 2026 को ईरान के विशेषज्ञों की सभा ने अली खामनेई के बेटे अयातुल्ला सैयद मोज्तबा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता चुन लिया। ट्रंप ने मार्च के मध्य में होर्मुज जलसंधि मध्य को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान 48 घंटे के अंदर इस रास्ते को पूरी तरह खोल नहीं देता तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, तेल कुओं और जल शुद्धिकरण सुविधाओं को नष्ट कर देगा। यह धमकी 22 मार्च 2026 के आसपास आई। ट्रंप ने इसे आर्थिक दबाव बनाने का तरीका बताया, लेकिन ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना। ईरान ने ट्रंप की इस धमकी को मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करता है तो क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। सोमवार को ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने ट्रंप की बार बार दी जा रही धमकियों की निंदा की। कलीबाफ ने कहा कि दुश्मन अपनी आक्रामक इच्छाओं को खबर के रूप में छिपाकर प्रचार कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक को निशाना बनाया गया तो कई को जवाब में नुकसान होगा। कलीबाफ ने ईरानी लोगों की मजबूती पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामनेई के सही और समझदारी भरे नेतृत्व में ईरान किसी भी हमलावर को पछतावा कराएगा। उन्होंने जोर दिया कि ईरान की मदद से ईरानी लोग अपने वैध अधिकार वापस ले लेंगे और दुश्मन को आक्रमण का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बयान ट्रंप के हालिया अल्टीमेटम के बाद आया, जिसमें उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट नष्ट करने की बात दोहराई थी। जब तक होर्मुज रास्ता खुल नहीं जाता, ईरान ने इसे आर्थिक ब्लैकमेल कहा और खारिज कर दिया। कलीबाफ ने कहा कि दुश्मन बातचीत का दिखावा करते हुए गुप्त रूप से जमीन पर हमले की योजना बना रहा है। ईरानी संसद अध्यक्ष ने आगे कहा कि ईरानी सेना अमेरिकी सैनिकों के जमीन पर उतरने का इंतजार कर रही है ताकि उन्हें आग के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने क्षेत्र में सहयोगी देशों को भी चेतावनी दी कि अगर वे अमेरिका की मदद करेंगे तो उनकी महत्वपूर्ण सुविधाओं पर हमले होंगे। ट्रंप ने बातचीत की बात भी कही, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। कलीबाफ ने कुछ रिपोर्ट्स को फेक न्यूज़ बताया जो तेल बाजार को प्रभावित करने के लिए फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका 15 सूत्री योजना के जरिए वह हासिल करना चाहता है जो युद्ध में नहीं कर सका। ईरान अब भी होर्मुज जलसंधि मध्य पर नियंत्रण रखे हुए है। हाल की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ जहाज़ों को वापस लौटा दिया गया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि रास्ता बंद है और बिना अनुमति कोई जहाज़ गुजर नहीं सकता। इससे दुनिया भर में तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। इस पूरे संघर्ष में ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार है। कलीबाफ के बयान से साफ है कि ईरानी जनता और सेना अब एकजुट है। वे अमेरिकी दबाव को झुकने नहीं देंगे। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए जहां लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिखाई। ताज़ा स्थिति में ट्रंप ने अपनी समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन धमकियां जारी हैं। ईरान ने जवाब में कहा है कि कोई भी गलत कदम दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएगा। क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। ईरान का मानना है कि अमेरिका इजराइल की यह कार्रवाई पुरानी आक्रामकता का हिस्सा है, जिसका जवाब अब मजबूती से दिया जा रहा है। कलीबाफ का बयान इस बात का संकेत है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। लोग नए नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। यह घटनाक्रम दिखाता है कि छोटी धमकियां भी बड़े संघर्ष को बढ़ा सकती हैं। होर्मुज रास्ते की बंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ईरान कह रहा है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा हर हाल में करेगा। अब तक की जानकारी के अनुसार 30-31 मार्च 2026 तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बातचीत की खबरें आ रही हैं, लेकिन ईरान उन्हें सिरे से खारिज कर रहा है।
दोनों देशों के बीच यह टकराव क्षेत्र की शांति के लिए चुनौती बना हुआ है। कलीबाफ ने अंत में कहा कि अमेरिका इजराइल की आक्रामकता का समय अब खत्म हो गया है। कोई भी गलत अनुमान दुश्मन की हार को तेज करेगा। ईरान अपनी जमीन, समुद्र और हितों की पूरी सुरक्षा के लिए तैयार है। इस मामले में ईरानी लोगों का समर्थन मजबूत दिखाई दे रहा है। वे कह रहे हैं कि बाहरी दबाव से नहीं झुकेंगे। युद्ध की शुरुआत से अब तक दोनों तरफ नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान प्रतिरोध की राह पर अड़ा हुआ है। पूरी घटना से साफ है कि ऊर्जा संसाधनों और महत्वपूर्ण जलमार्गों पर नियंत्रण इस संघर्ष का मुख्य मुद्दा बन गया है। ईरान ने अपनी तैयारियों पर जोर दिया है ताकि कोई भी आक्रमण असफल हो। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।